नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल लवकुश भैया सेवा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको किसी भी तरीके की मदद की जरूरत है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। आप जिस मजबूरी में है, जिस परेशानी में है, आपको खाना, कपड़ा, राशन, या फिर अगर आप गरीब फैमिली से हैं और आपके घर में शादी विवाह हो रहा है तो भाई आप लोग हमें जरूर बताएं। हम आपकी स्थिति देखेंगे और आपकी मदद करेंगे। ठीक उसी तरह आज एक गरीब माँ है, बुजुर्ग है भाई, काफी ज्यादा उनकी उम्र हो चुकी है और उनका बेटा भी है तो विकलांग है भाई, और उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। और फाइनली हमने अपनी टीम को भेज करके मदद कराया है और वहां पर भाई वीडियो नहीं बन पाया है, तो हम आप लोगों को जानकारी देंगे क्या क्या मदद हुई है और कैसे कैसे भाई मेरे उनकी मदद की गई है। सारा कुछ आज हम आप लोगों को बताएंगे। आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए भाई। आज हम आप लोगों को सारी जानकारी देंगे। आज हम ऐसी जगह पहुंचे मेरे भाई जहां पर इंसानियत अनदेखी रह जाती है भाई। सड़क किनारे फुटपाथ पर धूल और दर्द के बीच बैठी थी एक बुजुर्ग अम्मा। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में मेरे भाई बताया था, उम्र ने उनकी कमर झुका दी, आंखों में कमजोरी, लेकिन उससे भी ज्यादा भारी है उनकी जिंदगी का बोझ मेरे भाई। हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि भाई बहुत ही मजबूरी में है ये बुजुर्ग माँ। उनके पास बैठा था उनका बेटा जो कि भाई विकलांग है, चल नहीं सकता, ठीक से खड़ा नहीं हो सकता और अपनी माँ के अलावा इस दुनिया में उसका कोई नहीं है मेरे भाई। हमने आप लोगों को बताया कि एक बुजुर्ग माँ ही सिर्फ उसका सहारा है और उसका सहारा कोई नहीं है। यही फुटपाथ इनका घर है, यही सड़क इनकी दुनिया है और यही खुला आसमान इनकी छत है मेरे भाई। क्योंकि भाई ना इनका घर है ना इनका गांव है, सड़क पर ही जिंदगी गुजर रही है। जब हम अम्मा के पास पहुंचे, पहले उन्होंने डरते हुए हमें देखा, जैसे हर अजनबी से सवाल करती हो कि यह ये मदद का वादा करके चले जाएंगे। लेकिन जब हमने उनके साथ राशन, आटा, चावल, दाल और खाने पीने का सारा सामान दिया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए मेरे भाई। वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। कांपते हुए हाथों से उन्होंने सामान को छुआ और अपने हाथों में भाई सामान को लिया तो उनको बहुत खुशी हुई। उनको जो सामान मिला, जो राशन मिला, शायद उनको बहुत दिनों बाद ऐसी खुशी मिली होगी जैसे यकीन ही ना हो रहा हो कि आज उनके घर में पूरा खाना आया है, पूरा राशन आया है। क्योंकि इससे पहले भाई उनकी किसी ने मदद नहीं की थी। अम्मा ने रोते हुए कहा, बेटा कई दिन निकल जाते हैं जब चूल्हा नहीं जलता हमारे घर। भाई ये है एक बुजुर्ग माँ की परेशानी। कभी कोई दे जाता है तो खाना मिल जाता है, नहीं तो भूखे ही सो जाते हैं। यह कहते हुए उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा। बेटा जमीन की तरफ देख रहा था मेरे भाई, जैसे उसे अपनी मजबूरी पर शर्म आ रही हो। भाई ये सच है, जिसके पास मजबूरी होती है वही सिर्फ मजबूरी को समझ सकता है। अम्मा बोली, ये विकलांग है बेटा, इसे छोड़कर मैं कहीं काम करने भी नहीं जा सकती। अगर इसे छोड़ दूं तो डर लगता है कि कहीं कोई नुकसान ना कर दे। बताइए भाई, एक ये बुजुर्ग माँ है जिसे अपने ही बेटे से डर लगता है। डर इसलिए लगता है कि कहीं किसी का नुकसान ना कर दे, तो इसकी भरपाई कहाँ से करूंगी मैं, क्योंकि भाई खाने के लिए राशन नहीं तो भरपाई कहाँ से करूंगी मैं। उनकी आवाज भर्रा गई, आंखों से आंसू बहते रहे। दोस्तों, उन्होंने बताया कि रात को ठंड में यही सड़क उनका बिस्तर बनती है। बारिश आए तो कपड़े भीग जाते हैं, शरीर कांपता है, लेकिन जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर हम जाएं तो कहाँ जाएं मेरे भाई। कई बार लोग भगा देते हैं, कहते हैं यहाँ मत बैठो, पर हम जाएं तो कहाँ जाएं। जैसा कि हमने मेरे भाई शुरू में ही हमने आपको बता दिया था। ये सवाल उन्होंने हमसे नहीं, शायद पूरी दुनिया से पूछा, क्योंकि भाई उनका कोई सहारा नहीं है। फिर भी अम्मा ने बताया कि कभी भी उनका एक घर था,
पति थे, परिवार था, वक्त ने सब कुछ छीन लिया। पति गुजर गए बेटा, विकलांग हो गया, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। मेरे भाई जब गरीबी पास होती है तो भाई रिश्तेदार हो या दोस्त हो, सब लोग साथ छोड़ देते हैं भाई। कोई नहीं साथ देने वाला होता है, सब लोग अपना मुंह मोड़ लेते हैं गरीबी में। आज हालात ये है कि फुटपाथ ही उनका सहारा है। बेटे को गोद में लेकर उसके लिए पानी लाना, उसके लिए खाना ढूंढना, यही उनकी जिंदगी का मकसद बन गया भाई। बेटा है, खुद का बेटा है, उसे छोड़ नहीं सकती। विकलांग हुआ तो क्या हुआ भाई, ये उनकी कहानी है, ये उनकी जिंदगी है। मैं तो जी लूंगी जैसे तैसे, पर डर लगता है कि मेरे बाद इसका क्या होगा। यह कहते हुए अम्मा फूट फूट कर रोने लगी। भाई ये सच बात है कि भाई एक माँ है, वो कैसे तो भाई भूखी प्यासी अपनी जिंदगी गुजार लेती है, लेकिन भाई उसके बाद में उस विकलांग का क्या होगा जिसका सहारा सिर्फ वो माँ है। और वो माँ ही नहीं रही तो उसका साथ कौन देगा भाई। हमने जब उनसे पूछा कि सबसे ज्यादा दर्द क्या देता है, तो उन्होंने कहा भूख से ज्यादा बेबसी दर्द देती है। माँ होकर भी अपने बच्चों को भरपेट खाना नहीं खिला पाना, यही सबसे बड़ा दुख है हमारे लिए। मेरे भाई उस बुजुर्ग माँ ने कहा कि मैं अपने बेटों को भरपेट खाना नहीं खिला पाती हूँ, ये सबसे बड़ा दुख है हमको। उनके शब्द दिल को चीर देने वाले थे। वो बार बार भगवान को याद भी कर रही थी, कह रही थी कि बस इतना कर दो कि मेरे बेटे को कोई तकलीफ ना हो। मेरे भाई हमने अम्मा को समझाया कि आप अकेली नहीं हैं, आज हम आए हैं, कल कोई और लोग भी आएंगे। दोस्तों जब भी हम कहते हैं आप लोगों को वीडियो शेयर करने के लिए, तो इसीलिए कहते हैं कि आज हमने मदद किया है, कल किसी और के पास वीडियो पहुंचेगा। अगर वो पास पड़ोस का है तो भाई वो भी किसी गरीब की मदद कर सकता है। क्योंकि भाई जब तक लोगों तक वीडियो नहीं पहुंचता है, जब तक लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुंचती है, तब तक कोई किसी की मदद नहीं करता है मेरे भाई। और वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही रहता है कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। दोस्तों इंसानियत अभी जिंदा है। राशन देखकर उनके चेहरे पर थोड़ी सी राहत आई। उन्होंने कहा आज कई दिन बाद दिल को सुकून मिला है, आज मेरा बेटा भूखा नहीं सोएगा। मेरे भाई ये कहते हुए उन्होंने बार बार हमें दुआएं दी। उनकी दुआओं में भी दर्द था और उम्मीद भी थी। दोस्तों ये कहानी सिर्फ एक बुजुर्ग अम्मा की नहीं है मेरे भाई, ऐसी ना जाने कितनी माताएं हैं जो सड़क पर अपनी जिंदगी काट रही हैं, अपनी जिंदगी गुजार रही हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, घर नहीं है, परिवार नहीं है मेरे भाई। न सरकार का सहारा, न समाज का साथ है। हम सब अगर थोड़ा थोड़ा भी साथ दें तो किसी का पेट भर सकता है। इसीलिए मेरे भाई कहते हैं कि सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा आप लोग सपोर्ट करो हमको। किसी की रात की चैन कट सकती है, मदद बहुत बड़ी नहीं होती, नियत बड़ी होनी चाहिए मेरे भाई। मैं आप लोगों को यही बोलता हूं कि भाई मदद जरूरी नहीं है कि आप मदद ज्यादा ही करें, थोड़ी मदद कर सकते हैं, जितनी आपसे हो सकती है उतनी कर सकते हैं। अगर आप उतनी भी मदद नहीं कर सकते हैं तो मेरे भाई वीडियो को शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए, हम मदद करेंगे। लेकिन आप बताइएगा तभी तो हम मदद करेंगे मेरे भाई। आज अगर आप घर में आराम से बैठे हैं, पेट भर करके खाना खा रहे हैं, तो एक बार इन लोगों के बारे में आप लोग जरूर सोचिएगा मेरे भाई। एक माँ जो अपने विकलांग बेटे को लेकर फुटपाथ पर जिंदगी गुजार रही है। दोस्तों अगर आप एक कदम आगे बढ़ाएं तो शायद किसी माँ के आंसू भी रुक सकते हैं भाई। थोड़ी थोड़ी मदद अगर सब लोग करेंगे ना तो किसी की भी जिंदगी गुजरने में आसानी हो जाएगी मेरे भाई। हम आगे भी कोशिश करेंगे कि इस अम्मा की मदद लगातार होती रहे, इनके रहने और इलाज का कोई रास्ता निकल सके मेरे भाई। लेकिन ये सब तभी मुमकिन है जब आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो देखने वाले सभी लोगों से मैं यही अपील करना चाहूंगा, यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मदद कर सकते हैं तो जरूर आगे आएं, और नहीं कर सकते हैं तो आप हमें जरूर बताएं। आज किसी और के लिए जो करेंगे कल वही इंसानियत बनकर वापस लौटेगी मेरे भाई।
इस अम्मा की दुआएं आपके साथ रहेंगी और शायद यही दुआएं किसी दिन किसी की जिंदगी बदल सकती है। मेरे भाई, आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि सही लोगों तक जानकारी पहुंचे और लोगों की मदद हो सके। बाकी हमारा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।